कि खार्किव में अब कुछ बचा नहीं है। खार्किव में फिर एक बार हमले हुए हैं और उसके बाद कई इमारतें एक बार फिर शिकार हुई हैं। एक कॉलेज की इमारत भी इसका शिकार बनी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात के अंधेरे में ये हमले होते हैं और उसके बाद भयंकर आग उठती है और दूर दूर तक कई मीटर तक ये धमाका सुनाई देता है, ये आग दिखाई देती है और उसके बाद जब रोशनी आती है, जब सूरज उगता है तो फिर एक बार तबाही ही तबाही नजर आती है। और खार्किव वो इलाका है जिस पर रूस लगभग कब्जा करने का दावा करता है। अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, 16 दिन हो चुके हैं लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सुजाता, खार्किव का अगर जिक्र करें तो खार्किव को लेकर हम लगातार ये कह भी रहे थे कि यूक्रेन के खार्किव पर लगातार रूस हमलावर है और आज से नहीं पहले दिन से इस युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव को सीधा निशाना बनाया जा रहा था। खार्किव के तमाम इलाके ऐसे हैं जिसको लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर जुड़े हैं, चाहे बेलारूस हो, चाहे पोलैंड और चाहे यूक्रेन की हर तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। यूक्रेन का रुख करते हैं, श्रवण हमारे साथ जुड़े हैं। क्या स्थिति है श्रवण अभी वहां पर? देखिए, अगर रूस की बात माने तो वो कहते हैं कि 30% जो इलाका है यूक्रेन के उनके कब्जे में आ चुका है, पर यूक्रेन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि सदर्न इलाके में सिर्फ एक ऐसा जगह है, वो है खेरसन करके जो इलाका उनके कब्जे में आ चुका है। पर लगातार जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बमबारी सिर्फ यूक्रेन में नहीं, बट यूक्रेन के कीव में नहीं, बट कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार बमबारी हो रही थी। जैसे कि रिपब्लिक भारत की टीम कई सारे इलाकों में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं अपने प्रोड्यूसर को बताऊंगा कि यहाँ पे वो तस्वीर हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये जो इलाका जहाँ से हम लोग इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है और वो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो हालत है, इस वक्त जो कई सारे ऐसे इलाके जहां पे बमबारी हो चुकी है। कल रात को यह कहा जा रहा है कि लुक्स, जहां से हम बहुत दूर नहीं, लुक्स में एयरफील्ड में बमबारी हो चुकी है। और साथ ही साथ देखिए, अगर नेगोशिएशंस की बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच में जो नेगोशिएशंस टर्की में हुआ वो उसमें कई सफलता नहीं मिली, जिसके कारण आप देख रहे हैं इस वक्त तक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अब तक नहीं हो पाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बिल्कुल, जिसके कारण अभी भी कई लोग जो हैं वो जहां तहां फंसे हुए हैं। लेकिन पीयूष, पिछली हमने जो शांति वार्ता है दोनों के बीच हमने देख ली कि कोई नतीजा नहीं निकला। अब आज बेलारूस से आपको लगता है कि कुछ बैक चैनल के जरिए शायद ये मुलाकात कुछ काम ला सकती है? देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। अब जो है जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं वो रशिया पहुंच चुके हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से जरूर मुलाकात करेंगे। जैसे श्रवण हमको बता रहे हैं कि रशिया ये क्लेम कर रहा है कि यूक्रेन का 30% हिस्सा जो है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन इस बात को मना कर रहा है। इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सिर्फ अकेला ऐसा नेटवर्क है जो इस वक्त हम बेलारूस में मौजूद है। मिन्स्क में हम लोग मौजूद है। मिन्स्क वही जगह है जहाँ से पूरा जो है हर तरह की चीजें यहाँ से चलती हैं। बेलारूस की 3 जगहों पे, चाहे वो हम ब्रेस्ट की बात करें, चाहे हम गोमेल की बात करें, चाहे फॉरेस्ट एरिया की बात करें, इन 3 जगहों पर बातचीत हो चुकी है यूक्रेन और रशिया की, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। कल टर्की में हाई लेवल टॉक्स हुई थी, डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हुई थी, लेकिन उसका भी नतीजा निकलकर कोई भी सामने नहीं आया। रशिया क्या कह रहा है? रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन को ये कह देना चाहिए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगे। साथ साथ अब ये भी मांग की है कि क्रीमिया को जो है रशियन टेरिटरी जो है वो मान ले यूक्रेन। ये भी कहा है कि डॉनबास रीजन जो है उसको इंडिपेंडेंट यूक्रेन जो है वो दर्जा दे, तब जाके जो है वॉर खत्म होगी। इस तरह के बिल्कुल आप बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और आप वहीं पर मौजूद हैं। अब सवाल यही है कि ये जो मुलाकात है बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के बीच, क्या ये नई स्ट्रैटेजी को लेकर के है? क्योंकि अभी तक बेलारूस साथ दे रहा था, ये कहा गया कि वहां पर सैन्य मौजूदगी भी दर्ज करवाई गई है। हिमानी, निश्चित रूप से सैन्य मौजूदगी दर्ज कराई गई है और यही कारण है कि यूक्रेन जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा था। यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि भाई जो लॉन्च पैड है आखिर वहां पर शांति वार्ता कैसे हो सकती है? तो ये तो और भड़काने वाला कदम होता है। बिल्कुल सही कह रही है हिमानी। और इस बड़ी खबर पर, रिपब्लिक भारत की इस बड़ी खबर पर सबसे